नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। एक बेसिक सा सवाल आपके साथ में। सवाल ये कि जब तिजोरी की रखवाली चोरों को करनी पड़े तो क्या हो? सोचकर शर्मा गए? आराम हो। जब तिजोरी की रखवाली चोरों को करनी पड़े तो क्या हो? तो आराम हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? इन भाई साहब को हाल ही में एक कुर्सी मिल गई है। आप कहेंगे मतलब क्या अब चौकीदारी ढंग से कर पाएंगे? हमने कहा नहीं। एक चेयर ऐसी जगह पर मिली है जिस जगह हम परमानेंट तरीके से होना चाहते हैं। जगह का नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके लिए हम लंबे समय से प्रयासरत हैं। लेकिन उसी जगह पर पाकिस्तान अपनी कुर्सी पा जाता है। तो क्या सर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान को सीट मिल गई है? मैंने कहा हां। और हमारा क्या हुआ? हम देखते रह गए। ये तो अधूरा सत्य है। तो पूर्ण सत्य क्या है? पाकिस्तान को जो सीट मिली है वो नॉन परमानेंट सीट मिली है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब इसकी कुर्सी वो वाली है जो एक्स्ट्रा में लगती है। मैंने कहा हाँ। हम कौन सी चाहते हैं? हम परमानेंट वाली चाहते हैं। लेकिन सर इसकी एक्स्ट्रा में सीट लगी है तो हमको क्या चिंता है? चिंता इस बात की है कि ये कश्मीर का मुद्दा वहां पर राग के रूप में अलापेगा। हमको चिंता कश्मीर की है। नए साल की शुरुआत है। यूनाइटेड नेशंस परमानेंट काउंसिल के अंदर, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान को जो सीट मिली है वो पूरे 2 साल के लिए मिली है। 2 साल के लिए मिली इस सीट के मायने क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होती क्या है? इसका क्या उपयोग होगा? सारी बातें आज के सेशंस में बताई जाएंगी। आपको डिटेल से जानना होगा कि इसका यहां होना भारत के लिए क्यों चिंता की बात है। भारत क्या पहले कभी इस सीट पर गया है? भारत का अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? सारी बातें विस्तार से। सबसे पहले पाकिस्तानियों की खुशी देख लीजिए आप। पाकिस्तान के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन के अंदर, उनका यह ट्वीट है कि हम नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रूप में अपने पद को अज्यूम कर रहे हैं 1 जनवरी 2025 से। शहबाज शरीफ का भी ट्वीट देख लीजिए। 25 और 26 में ये लोग बने रहेंगे और ऐसे में इनका कहना है कि हमने प्राउडली ये सीट अज्यूम कर ली है, तो ऐसे में इस सीट के साथ हम लोग बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे सिक्योरिटी काउंसिल में। तो भाई साहब ये सिक्योरिटी काउंसिल है क्या? इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए बात है यूनाइटेड नेशंस की। दुनिया जब दूसरी बार विश्व युद्ध करने निकली तो दूसरी बार विश्व युद्ध में समझ में आया कि यार कुछ ऐसा बनवाया जाए ताकि तीसरा विश्व युद्ध ना हो। आप कहेंगे ऐसा क्या था? देखिए प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा था 1914 से 18 के बीच में। लेकिन 18 के बाद में 1939 तक पहुंचते पहुंचते मात्र 20 साल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, 1939 से 45 के बीच में। तो ऐसे में इतना जल्दी यानी कि मात्र 20 साल के अंदर दुनिया फिर से आ भिड़ी और बड़े स्केल पर आ भिड़ी। तो फिर एक बड़ी चिंता हुई कि अगर फ्रीक्वेंसी 20 साल में इतना लंबे युद्ध की है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगले 20 साल में फिर तीसरा विश्व युद्ध देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर 20 साल में दूसरा हुआ है तो वही वाला चार्ट पैटर्न की बात है स्टॉक मार्केट के अंदर कि भाई ऐसा तो नहीं है पैटर्न दोबारा रिपीट मार जाएगा। तो फिर दुनिया के लोग टेंशन में आए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने बहुत नुकसान पहुंचाया। टेंशन में आए तो एक संस्थान बनाई गई और कहा कि इस दुनिया में सबसे पावरफुल जो देश है ना, उनको एक साथ बिठा दो। जब सारे गुंडे एक साथ बैठ करके चर्चा करेंगे कि हम इस दुनिया में झगड़ा नहीं करेंगे तो फिर झगड़ा कौन किससे करेगा? और हुआ भी यही। विजेता राष्ट्र जो थे उन्हें एक साथ बिठाया गया और कहा कि तुम लोग ही अब एक तरह से ये डिसाइड कर लो कि हम पूरे देश दुनिया में अब युद्ध नहीं होने देंगे। विजेताओं में अमेरिका था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, रूस था और चाइना को पकड़ा गया था। चाइना असल में विजेता नहीं था। चाइना से जापान निकल कर गया था क्योंकि जापान पर अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी में बम गिराए थे। लेकिन एशिया से कोई बढ़िया रिप्रेजेंटेटिव चाहिए था, तो उस समय चाइना के साथ जापान के कारण सिंपैथी थी और हम लोग भी नए भोले भाले थे, हम तो आजादी में ही खुश थे। तो चाइना को उस समय पर यूनाइटेड नेशंस परमानेंट काउंसिल के अंदर सीट दे दी गई। कुल इस पर कई बार कंट्रोवर्सी भी होती है कि भारत ने चीन को जाने दे दी वो सीट, कभी उस पर भी चर्चा कर ही लेंगे।
कुल मिलाकर 5 देशों के पास में इस प्रकार से यह सीट निकल करके आई। तय हुआ कि भविष्य में हम लोग युद्ध नहीं होने देंगे। और बोले अगर हुआ तो बोले हम लोग अपने पास में वीटो पावर रखेंगे। वीटो का मतलब क्या है कि हम में से कोई भी अगर उंगली खड़ा करके ये कह देगा नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं होगा। हम पांचों जब किसी चीज के लिए सहमत होंगे तो ही दुनिया में पत्ते हिलेंगे। चाहे हम एक दूसरे के ही दुश्मन क्यों ना हो जाएं, लेकिन फिर भी पांचों का सहमत होना अनिवार्य होगा। यह बात लिखकर, जैसे भारत ने अपने संविधान में लिखी है, ऐसे ही यूएन ने अपने चार्टर में लिख ली। और इस सीट को, इन पांचों लोगों को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर कहा गया। लेकिन बोले सर, दुनिया के अंदर समय समय पर आपके पास पावर है, औरों के पास भी पावर होगी, लोग आपके साथ इंक्लूसिविटी फील नहीं करेंगे। आज 193 कंट्री यूनाइटेड नेशंस में हैं, तो ऐसे में 193 देशों में से 5 ही देश ऐसा करेंगे तो आपकी मतलब आपकी गुंडई कोई मानेगा नहीं ना। तो औरों को अपने साथ में बिठाइए। तो तय हुआ कि 5 के साथ में 10 और लोग बुलाए जाएंगे। पर ये 10 कौन से होंगे? बोले इनको नॉन परमानेंट रखते हैं। नॉन परमानेंट का मतलब 2-2 साल के लिए लेकर आएंगे, इनको 2 साल के अंदर लेकर के फिर इनको हटा के किसी और को 2 साल के लिए ले आएंगे। तो उन्हें लगेगा कि हम परमानेंट काउंसिल के साथ उठते बैठते हैं और अपनी बातें परमानेंट काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स को पहुंचाते हैं। तो इस तरह से 10 और मेंबर्स की एंट्री होती है। और उन्हीं 10 मेंबर्स में से एक फिलहाल पाकिस्तान बन करके यहां पहुंचा है। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस के अंदर काफी सारे ऑर्गन्स और बॉडी हैं, और उनमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबके ऊपर राज करती है, वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसमें इन 5 परमानेंट मेंबर्स के अलावा जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, उनमें अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गुयाना, पाकिस्तान, पनामा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियरा लियोन, स्लोवेनिया और सोमालिया शामिल हैं। बोले सर, इसमें तो मतलब बहुत ही गरीब गरीब टाइप के देश भी हैं। मतलब सोमालिया, जहां पर सोमालिया के समुद्री लुटेरे, सियरा लियोन ढूंढना पड़ेगा मैप पर कहां है, पनामा जो बेचारा कब अमेरिका कब्जा कर ले, इतने छोटे मोटे देश भी हैं क्या? तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर यह तय हुआ कि हम तय करके कौन से जोन से कितने लोग घुसने हैं, ये तय करके चलेंगे। एशिया से 2 लोग इसमें हर 2 साल के अंदर आएंगे। अफ्रीका से इसके अंदर 2 लोग हर बार आएंगे। लैटिन अमेरिका से 2 आएंगे। कैरेबियन देशों से आएंगे। एक सीट पश्चिमी यूरोप और अन्य क्षेत्रों को दे दी जाएंगी। इस प्रकार से एशिया के हिस्से में 2 सीटें आई। आज जो इन 10 नॉन परमानेंट हैं, इनमें से एक दक्षिणी कोरिया के पास में है और एक पाकिस्तान के पास में है। पाकिस्तान 2025 और 26 में यहां पर एज ए नॉन परमानेंट मेंबर रहने वाला है। ठीक है, तो सर यहां जाते कैसे हैं? जाने के लिए यहां इलेक्शन होता है। ये 193 सदस्य वोट देते हैं। इनमें से 182 सदस्यों ने पाकिस्तान का समर्थन किया। सर, पाकिस्तान के सामने क्या भारत खड़ा हुआ था क्या? नहीं। यह तय होता है कि एशिया से इस बार किसका नाम होगा। क्या हम हो चुके हैं? क्या हम कई बार पहले हो चुके हैं। हम अब तक इस जगह पहुंचे हुए टॉपर्स में सबसे ज्यादाओं में काउंट किए जाते हैं। पाकिस्तान यहां पर फिलहाल जिस सीट को जापान ने छोड़ा है, उस सीट को रखने वाला है। वो पहले भी इस सीट पर 7 बार 52 से 53, 68, 69, 76, 77, 83, 84, 93, 94, 2, 3 और 12, 13 में अस्थायी सदस्य के रूप में रह चुका है। अभी फिलहाल पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया, उन सब के साथ साथ अपनी सीट कंटिन्यू करने वाला है। तो देखें साहब, ये हैं वो 10 पर नॉन परमानेंट मेंबर इस सीट में। पाकिस्तान यहां पर अब जाकर के ज्वाइन हुआ है और वो यहां पर 25 और 26 में अपने 2 साल की सदस्यता निभाएगा। 26 का मतलब 26 में एंड होगा, 26 में एंड होगा। जिनके पीछे 26 लिखा है वो 26 में अपनी सीट खाली करेंगे। ठीक है साहब, यहां तक ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। यह पद 21 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ है, ये कहिए, या कहिए कि जापान का खत्म हुआ और फिर जाकर इनका शुरू हुआ। भारत के क्या हाल हैं? भारत भी यहां पर 8 बार परमानेंट सीट्स के साथ नॉन परमानेंट मेंबर बन के रह चुका है। भारत का आखिरी टेन्योर 21-22 का टेन्योर था और भारत दुनिया में अब तक जो नॉन परमानेंट मेंबर बने हुए कंट्री हैं, उनमें सबसे ज्यादा बार बने वालों में
चौथे नंबर पर आता है और हमारे पीछे पीछे पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान भी 8वें नंबर पर हो जाएगा, तो हम ऑलमोस्ट बराबर नंबर शेयर करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर बनने के रूप में। ठीक है साहब, हमारी लेकिन असली डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट प्राप्त करना। परमानेंट सीट प्राप्त करने से होता क्या है? वीटो पावर मिलती है, अर्थात दुनिया में कहीं भी कोई झगड़ा हो रहा हो तो हम अपनी तरफ से खड़ा होकर के कह सकते हैं कि सर ये नहीं होना चाहिए, हमारी अपनी बात की वैल्यू बढ़ती है। तो हमारे साथ दिक्कत क्या है? देखो, कोई नया परमानेंट मेंबर अगर जुड़े तो उसके लिए आवश्यक है ऑलरेडी जो 5 हैं वो इस बात का समर्थन करें। तो क्या 5 हमारा समर्थन नहीं करते? नहीं करते। 5 में से 4 रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस हमारा समर्थन करते हैं, लेकिन हमारे खिलाफ चीन हर बार वीटो कर देता है कि नहीं, भारत को हम नहीं आने देंगे। यानी कि चीन के द्वारा भारत के साथ जो व्यवहार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में है उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का प्रेम भी है, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि अगर ये वीटो पा गए तो ये हमें मसल देंगे, और चीन पाकिस्तान को बचाए रखने के चक्कर में भारत को किनारा करता है। जबकि भारत के समर्थन में दुनिया के अधिकांश देश खड़े हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन रखने वाला, दुनिया में 4 बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर, चौथे नंबर पर बनने वाला, 8 बार मेंबर बनने वाला भारत क्यों ना अल्टीमेटली परमानेंट सीट पा ही जाए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की खुशी के चलते चीन हमें अटकाए चलता है। ऐसे में फिलहाल की विषय वस्तु यह है कि अगर पाकिस्तान इस सीट को पा गया है तो आने वाले 2 साल में वो क्या करेगा। तो देखिए, इस सिक्योरिटी काउंसिल की कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे बहुत से संगठनों पर प्रतिबंध लगना है या प्रतिबंध हटना है, किसी व्यक्ति पर प्रतिबंध लगना है, हटना है, यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से यह काम नॉन परमानेंट मेंबर के लोग करते हैं। अर्थात इसको ऐसे समझिए कि इन मेंबरशिप के अंदर जब यह पहुंचा है तो ऐसे मुद्दे जो इस क्षेत्र के हैं उन्हें तो वो उठा ही सकता है, साथ ही साथ आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए बनी हुई कमेटी का भी पाकिस्तान मेंबर बनेगा। एक प्रकार से यह समझिए, वो पाकिस्तान जो कि खुद आतंकियों को पनाह देता है, जिसके बैकयार्ड में खुद आतंकी पनाह पाते हैं। अमेरिका ने जिस ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एटमाबाद से पकड़ा हो, खुद पाकिस्तान मानता है कि खुद अमेरिका मानता है कि पाकिस्तान अपने आप में आतंक का गढ़ है। इस कारण से अब तक दुनिया ने उसे 3 बार ग्रे लिस्ट में डाला है। ग्रे लिस्ट जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की है, वर्ष 2009 में, 16 में और 22 में उस पाकिस्तान को अब आतंक पर ही प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, इस विषय पर निर्णय लेने की पावर मिल जाएगी। सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने पिछले ही साल कहा था कि पाकिस्तान के हाथ में न्यूक्लियर वेपन होना दुनिया के लिए बड़ी चिंता का बात है। उसके बावजूद भी आज पाकिस्तान इस जगह जाकर बैठ रहा है तो निश्चित ही वो अपने हितों की रक्षा चाहेगा, और उसके हित कहीं ना कहीं भारत के साथ कन्फ्लिक्ट में है। कैसे? पाकिस्तान का प्रयास होगा कि वो रीजनल मुद्दे उठाने के लिए जब गया है तो निश्चित ही कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस के अंदर उठाएगा। जम्मू कश्मीर, जहां भारत ने सक्सेसफुली इलेक्शन कंप्लीट करवा के सीएम उमर अब्दुल्ला को पद स्थापित किया है, पूरी दुनिया के लोग जिसके चुनावों को देखने आए, पाकिस्तान उस मुद्दे को फिर से वहां उठाएगा, रीजनल मुद्दा बना करके उस मुद्दे को वहां पर चमकाएगा। ऐसे में पाकिस्तान के अखबार कहते हैं कि पाकिस्तान इस पद पर पहुंचकर ना केवल रीजनल मुद्दों में कश्मीर का मुद्दा उठाएगा, बल्कि अलकायदा जैसे आतंकी समूहों पर या आईसिस जैसे आतंकी समूहों पर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं, इसे भी पाकिस्तान तय करने वाली कमेटी में होगा। ऐसे में पाकिस्तान की पावर ग्लोबली आतंकियों के बीच में बढ़ेगी। आतंकी इसके ढोक देने आएंगे कि सर आपने हमें बचा लिया, प्रतिबंध लगने से हमें रोक लिया। खैर, देखना होगा कि पाकिस्तान अपनी इस ग्लोबल रीच का क्या उपयोग करता है, लेकिन दुनिया को पाकिस्तान से उम्मीदें यह हैं कि फिलिस्तीन की बात हो या सीरिया की बात हो, अलकायदा की बात हो या फिर आईसिस की, पाकिस्तान उन मुद्दों को जरूर यूनाइटेड नेशंस के अंदर उठाएगा। यही तो मैंने कहा था कि जब चोर के पास तिजोरी की रखवाली हो तो क्या हो। ऐसे में जब यह आतंक का खुद पर्याय है तो आतंकियों के लिए जब वहां पर बात रखेगा
तो कैसे रखेगा? अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत ने कभी इस पद पर रहते हुए कुछ किया है? बिल्कुल किया है। भारत जब यहां पर एज ए नॉन परमानेंट मेंबर था तो हमने इसके सुधार के लिए कि कैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार किया जा सकता है, आतंक के खिलाफ क्या किया जा सकता है, वो तमाम मुद्दे हमने यहां पर बखूबी रखे थे। लेकिन क्या करें, फिलहाल के लिए पाकिस्तान का यहां होना हमारे लिए एक चिंता की बात तो है ही। पाकिस्तान से याद आया, जब जब हम अंकित इंस्पायर इंडिया पर पाकिस्तान की खबर करते हैं, हमारे वीडियो मोनेटाइज नहीं होते, अर्थात वीडियो के साथ की गई जो हमारी मेहनत है वो शून्य के करीब पहुंच जाती है। पिछला जो मैंने वीडियो किया था उसके साथ भी जो हुआ वो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दिया था। जब मैंने ये डाला तो आप में से बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया था। मैसेज ये था कि सर आप हमें कोई दूसरा तरीका बताइए जिससे हम आपकी मदद कर सकें। आपके उसी मैसेज के दम पर मैं आपके लिए मदद का एक नंबर लेकर आ गया हूं। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान से रिलेटेड खबरें कवर करने पर हमारे चैनल को हुआ नुकसान आप कंपनसेट करना चाहते हैं तो आप हमारी मदद इन नंबर्स पर अपनी सहायता भेजकर कर सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है। आप लोगों ने इस वीडियो के अंत में मुझे मैसेज के माध्यम से कहा, आपने मेल्स के माध्यम से कहा, तो मैंने आपके सामने विकल्प प्रस्तुत किया है पेटीएम और फोन पे नंबर के रूप में। मर्जी आपकी है। बाकी पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए हमारे कोर्सेज हैं। हमारे कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से, बातें बाजार की एप्लीकेशन से। बेहतरीन कोर्सेज का लाभ लें। साथ ही साथ हमारे हैंड रिटन नोट्स अगर आप अपने घर मंगाना चाहते हैं तो हिंदी अथवा इंग्लिश भाषा में आपके लिए उपलब्ध हैं। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।